क्लास 12th का मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे चैप्टर नंबर 1 हिंदी का। तो पहला क्वेश्चन हम इसको बनाएंगे क्या कि बाल कृष्ण भट्ट, यानी जब बातचीत का लेखक कौन है तो बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है तो बाल कृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है तो बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844। 23 जून 1844 इनका क्या होता था जन्म हुआ था। 23 जून 1840 को क्या होता तो जन्म हुआ था। इनका निधन कब हुआ था तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट जी का निधन कब हुआ था तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। किसका तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। पूछेगा कि बातचीत का लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। हिंदी का चैप्टर नंबर 1 मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मावा या धुआं जमा रहता है वह भाप भाप बनकर निकल पड़ता है। तो कैसे निकल पड़ता है, यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलता है आप लोगों को, ठीक ना। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि क्या बहस करके या झगड़ा करके या बातचीत कर करके या हंसने से। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बातचीत के जरिए से भाप बनकर जमा जो रहता है वो निकल जाता है, ठीक ना, बात करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जो कि मोस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है कि जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित प्रशंसा है। तो कौन सा है। ऑप्शन ए में दिया गया है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी में दिया गया है जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन सी में दिया गया है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन डी में दिया गया मोहन राकेश। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 2 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम किनकी रचना है तो बालकृष्ण भट्ट। जैसा काम वैसा परिणाम किस लेखक द्वारा रचित है तो बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 3 कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बेनी प्रसाद भट्ट। बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। पिता का नाम क्या था बालकृष्ण भट्ट का तो बेनी प्रसाद भट्ट। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4 दमयंती स्वयंवर किस लेखक की रचना है। तो किनकी रचना है तो बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट किसका रचना है तो बालकृष्ण भट्ट जी का रचना है। बालकृष्ण भट्ट जी का। ऑप्शन नंबर सी, 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 5, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 कहाँ गया, इधर है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो बातचीत क्या है हमें बताना कि बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है बातचीत वो क्या है, एकांकी है कि कहानी है कि यातायात समाचार है या ललित निबंध है। तो क्या है इसमें तो बालकृष्ण भट्ट क्या है तो एक क्या है तो एक हमारा ललित निबंध है। क्या है तो ललित निबंध है। 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के निबंधकार थे। जो बालकृष्ण भट्ट थे वो किस युग के निबंधकार थे। तो भारतेंदु युग के थे या द्विवेदी युग के थे, ये दोनों में आंसर होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतेंदु युग के थे। बालकृष्ण भट्ट किस युग के थे तो भारतेंदु युग के हो जाएगा। 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 7, क्वेश्चन नंबर 7 है कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था तो इनका जन्म कब हुआ था। अभी हम बताएं कि बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था तो 23 जून 1844 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 23 जून 1844 ईस्वी को बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था। बातचीत का लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट। बातचीत का लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट जी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे कि स्वयंगता स्वयंवर किनकी रचना है। स्वयंगता स्वयंवर किनकी रचना है तो किनकी रचना है तो बालकृष्ण भट्ट जी का है। बालकृष्ण भट्ट जी का नहीं है, सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा श्रीनिवास दास जी का है। श्रीनिवास दास जी का है। अधिकतर बच्चे लगाएंगे बालकृष्ण भट्ट, लेकिन नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, श्रीनिवास दास की रचना है। 8 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा
सी हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है, कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रेल का विकट खेल। रेल का विकट खेल क्या है, ये बालकृष्ण भट्ट का रचना है, रेल का विकट खेल। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 10 नंबर। उससे पहले हम रिवीजन कर लेंगे कि बालकृष्ण भट्ट का लेखक कौन है। तो बालकृष्ण भट्ट बातचीत का लेखक कौन है, बालकृष्ण भट्ट। इनका जन्म 13 जून 1844 ईस्वी में हुआ था। निधन कब हुआ था, तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को निधन हुआ था। 20 जुलाई 1914 ईस्वी को निधन हुआ था। क्वेश्चन नंबर आप 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो कौन सा मासिक पत्र निकाला था बालकृष्ण भट्ट ने, जो बालकृष्ण भट्ट थे वो कौन सा मासिक पत्र निकाला था। तो हिंदी प्रदीप नामक पुस्तक निकाले थे। क्वेश्चन नंबर 11 है कि रॉबिन्सन क्रूसो, क्या आंसर है क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी। जो रॉबिन्सन क्रूसो एक व्यक्ति थे जो 16 वर्ष में एक ही बार आवाज़ सुने थे। वो क्या सुने थे, किनके मुख से एक बात सुनी थी रॉबिन्सन क्रूसो ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एडिसन के से सुने थे। किससे सुने थे बात, तो एडिसन के मुख से सुने थे कि 16 वर्ष के बाद। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। बातचीत शीर्षक निबंध के जो निबंधकार कौन है, तो इस पाठ का लेखक कौन है, तो बालकृष्ण भट्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा, बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर डी। 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं। तो बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बताना चाहते हैं, तो ये बताना चाहते हैं बातचीत की शैली बताना चाहते हैं, ठीक ना, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 किधर है, 14 क्वेश्चन नंबर 14 इधर है। भट्ट जी को किसने अंग्रेजी साहित्य के एडिशन और स्टील की श्रेणी में रखा, किसने रखा। तो पहला क्या है, ऑप्शन नंबर पहला में दिया गया हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर नगेंद्र। तीसरा दिया गया है रामचंद्र शुक्ल ने। ऑप्शन नंबर डी में गया रामविलास शर्मा ने। तो किसने दिया गया है, 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 14 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी रामचंद्र शुक्ल ने दिया था। किसने दिया था, तो रामचंद्र शुक्ल ने। 15 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है। बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कौन सा है, निवास स्थान बालकृष्ण भट्ट का कौन सा है। तो क्या हो जाएगा, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान था। ऑप्शन नंबर बी। 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि बोलने से ही मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है या किसने कहा था। तो ये किसने बात कहा था कि बोलने से मनुष्य के रूप में साक्षात्कार होता है, किसने कहा था, तो बेन जॉनसन ने कहा था। बेन जॉनसन ने कहा था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में ही हो सकता है, यह किसका मत था। ये किसने बोला था कि असल व्यक्ति जो होता है, बात बढ़िया से अगर बात करना है तो सिर्फ दो ही व्यक्ति में हो सकता है, ठीक ना। तीसरा व्यक्ति आएगा तो बात करने में मज़ा नहीं आएगा, ठीक ना। तो बता रहे हैं कि बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में हो सकता है। किनका मत था, एडिसन का था कि बेन जॉनसन का था या मिल्टन्स का था, किनका था। तो 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एडिसन के अनुसार असल बात सिर्फ दो व्यक्तियों में ही होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। उससे पहले एक बार और फिर देख लेंगे, जन्म मृत्यु को ध्यान रखते थे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जन्म मृत्यु 1 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ना।
और ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर समरी वगैरह कुछ आया तो लिख सकते हैं जन्म इतना हुआ था, मृत्यु इतना हुआ था, तो इससे भी लिख सकते हैं। तो जन्म इनका हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में, निधन उनका हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। निधन कब हुआ था? तो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को इनका निधन हुआ था। जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी में बालकृष्ण भट्ट जी का। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि बातचीत से मन किस प्रकार से हो जाता है? बातचीत करने से मन किस प्रकार के हो जाता है? तो क्रोधपूर्ण हो जाता है, या भारी और बोझिल हो जाता है, कैसा हो जाता है? तो बातचीत करने से मन किस प्रकार से हो जाता है, ठीक ना। तो 18 का ऑप्शन में क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, हल्का और स्वच्छ हो जाता है। बातचीत करने से मन हल्का हो जाता है और स्वच्छ हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे कि आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है? आर्ट ऑफ कन्वेंशन है जो कहाँ के लोगों में सर्वाधिक प्रचलित है, यानी सबसे अधिक प्रचलित है। तो कहाँ के लोगों में प्रचलित है? तो यूरोप के लोगों में आर्ट ऑफ कन्वेंशन के नाम की पुस्तक है जो यूरोप में बहुत प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि बालकृष्ण भट्ट यानी बालकृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है, किस काल के है? तो आप आंसर में देंगे, कमेंट में आंसर इसका जवाब देंगे, ठीक ना। राइट आंसर आपको कमेंट में देंगे। अगर आपको आंसर नहीं आता तो आंसर हम दे देंगे, ठीक ना। कमेंट में इसका आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसी प्रकार से आएंगे केमिस्ट्री का डेली यहाँ से रिकॉर्ड क्लास या लाइव क्लास के माध्यम से दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी, ठीक ना। 12th बोर्ड के लिए 10th बोर्ड के लिए जो भी हैं तो उसमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।